बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनीस मुगल। ऑनलाइन आर्बिट्राज की जो हंटिंग है वो बेसिकली जो ड्रॉप शिपिंग की हंटिंग थी उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ड्रॉप शिपिंग की हंटिंग में ये होता था कि हम ज़्यादा जो है वो एफ बी एम को देखते थे। एफ बी ए की कोई भी हम परवाह नहीं करते थे, उनसे कंसर्न नहीं होता था हमें, क्योंकि एफ बी ए तो हम कर नहीं रहे थे। हमारा जो कंसर्न था वो एफ बी एम थे था। और ड्रॉप शिपिंग जो है वो ओबियसली है भी एफ बी एम, तो उसमें हम एफ बी एम के ऊपर ही फोकस करते थे और हम जस्ट सेलर्स को देखते थे कि वहाँ पे सेलर्स कितने हैं। ठीक है, सेलर्स को देखा, उसके बाद एक अपना जो हमारा क्राइटेरिया होता था, हमारी रिक्वायरमेंट होती थी। लाइकवाइज अगर हम बात करें उसके बी एस आर के बारे में, उसके रिव्यूज़ के बारे में, उसकी रेटिंग के बारे में, उसके इमेज टाइटल ओजी एल बी ऑन्स वगैरह और ये सारी चीज़ें हम नोटिस कर रहे होते थे उधर। ठीक है, लेकिन एफ बी ए में और ऑनलाइन आर्बिट्राज में, इस दोनों में जो हंटिंग है, ड्रॉप शिपिंग की हंटिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग और उसके बाद जो है वो होलसेल की हंटिंग, इन तीनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और उसके बाद अगर हम बात कर लें प्राइवेट लेबल की, तो प्राइवेट लेबल की जो हंटिंग है वो भी डिफरेंट है। उस पर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इवन हमें प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करने पे, फिर उसके बाद ए टू जी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इट इज़ अनदर डायमेंशन ऑल टुगेदर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। बट आज जो हमारा टॉपिक है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग के बारे में। ऑनलाइन आर्बिट्राज की जो हंटिंग है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, प्रोडक्ट की इमेज को देखते हैं, उसके टाइटल को रीड करते हैं। जैसे कल ही मैं बता रहा था एक स्टूडेंट को कि जो टाइटल होता है उसके टाइटल में हमने देखना होता है कि आया कि ये पैक ऑफ 1 है, ये पैक ऑफ 2 है। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप अमेजोन पे देखते हो पैक ऑफ 2 है, और जब आप सोर्सिंग पे जाते हो जहाँ से आप परचेजिंग करना चाह रहे हो, लाइक वाइज वालमार्ट है या बीजेस है या फिर सैम्स क्लब है, वहाँ पे आप देखते हो तो वहाँ पे पैक ऑफ 1 होता है। तो प्रोडक्ट ए टू जी बिल्कुल एक्यूरेट होती है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन वहाँ पे पैक ऑफ 1 और पैक ऑफ 2 का इशू आ जाता है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता, आप उसे ऑर्डर कर देते हो। और ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये इशू आता है कि आपने क्वांटिटी ज़्यादा ऑर्डर करनी होती है। अब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो जैसे $15 की एक प्रोडक्ट है, आपने ऑर्डर कर दी है, ठीक है, गलत भेज दी, कोई बात नहीं, $15 का नुकसान होगा, वो बंदा जो है वो बेयर कर सकता है। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में अगर हम ऐसे ही कोई हरकत करेंगे तो जब हमने क्वांटिटी 10 की भेजनी है, अब 15 को 10 के साथ ज़रब देंगे तो $150 का हमें नुकसान होगा। तो इतना ज़्यादा लॉस हम बेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो हंटिंग है इसकी वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग कैसे होती है और क्या क्या चीज़ें हमने देखनी होती हैं, और बहुत ज़्यादा हमने इसके बारे में कॉन्शियस रहना होता है। तो हमने सबसे पहले ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग में प्रोडक्ट को देखना है, उसके इमेज को देखना है, उसके टाइटल को। और अगर वो प्रोडक्ट जो है वो लाइक वाइज जैसे एक बहुत बड़ा ब्रांड है ब्राइट स्कॉच, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अगर उसकी प्रोडक्ट है तो उसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि उसकी ओजी को देखेंगे, एलबी को देखेंगे, आउंस को देखेंगे, पैक ऑफ 1 को देखेंगे, पैक ऑफ 2 को देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है ए टू जी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद हम आएंगे बी एस आर पे, बेस्ट सेलर्स रैंक जिसे हम कहते हैं, इसे रैंकिंग भी कहते हैं। हम रैंक को देखेंगे, चूँकि जो न्यूली स्टार्ट लोग हैं, जो अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अभी स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनके लिए अगर हम क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देंगे या टफ बना देंगे तो वो समहाउ डिसहार्ट हो जाएंगे। अब मैंने जो अपना क्राइटेरिया फॉलो किया हुआ है वो ये है कि जब भी कोई बिगनर्स है या कोई इवन जो थोड़ा एक्सपर्ट भी है, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया वो 60K तक ठीक है। 60,000 से कम जो है वो बी एस आर होना चाहिए। 60,000 से जैसे ही ऊपर जाएगा किसी प्रोडक्ट का बी एस आर, तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट की सेल जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और प्रोडक्ट जो है उसका सेल्स का ग्राफ जो है वो ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। उसके बारे में हम कह सकते हैं इस प्रोडक्ट की जो सेल है वो ज़्यादा नहीं आ सकती। ठीक है, आपने जो भी प्रोडक्ट चूज़ करनी है उसका बी एस आर जो है, जिसे हम रैंक कहते हैं, वो 60,000 से कम होना चाहिए। अब मुझे पता है कि जो बाकी इंस्टीट्यूट हैं वो करवा रहे हैं, उनका क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा टफ है कि वो 20,000 रिकमेंड करते हैं और कुछ जो है वो 10,000 रिकमेंड करते हैं। तो मैं कभी भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 10,000 BSR वाली प्रोडक्ट ढूंढो, क्योंकि वो ढूंढनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जब आपको नहीं मिलेगी, आप 10 दिन हंटिंग करोगे, आपको एक प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगी, तो ओबियसली आप लोग जो है डिसहार्ट हो जाओगे। तो इसलिए 60K रीज़नेबल है। आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढो जिसका जो BSR है वो 60K से कम हो। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपने अमेजोन को देखना है। अमेजोन इन स्टॉक नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो एजी इनसाइट के थ्रू। एजी इनसाइट एक टूल है, उसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा। अभी चूंकि हमारी दूसरी क्लास है, हम जो है इस सारी चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना चाहते, और जो डिटेल में बताने वाली बातें हैं और बाद की बातें हैं तो मैं उनको भी अभी नहीं बताना चाहता था कि आप लोग जो है मज़ीद कन्फ्यूज़ ना हो जाएं।
ठीक है। अमेज़ोन की जो लिस्टिंग है वहाँ पे वो आउट ऑफ स्टॉक होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है प्राइस। प्राइस जो है हमेशा प्रोडक्ट की 15 से 50 के दरमियान हो। चूंकि आप लोग जो हैं बिगनर्स हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप 100 तक जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल रही है कोई, तो आप 15 से लेके 100 तक जो है वो आप जा सकते हो, ठीक है। आपको 90 की भी प्रोडक्ट अगर लग रहा है कि प्रॉफिटेबल है, लाइक वाइज 90 की आपने देखी है वालमार्ट पे, और उसकी सेलिंग आप देख रहे हो कि 200 है अमेजोन पे, तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें, तो आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हो। हाँ, ये है इसमें कि आप उसकी क्वांटिटी कम ऑर्डर कर दो, 5 ऑर्डर कर दो, 10 ऑर्डर कर दो, ज़्यादा ऑर्डर ना करो। और अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो आप उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह देख के चेक करके आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करवा सकते हो। ऑनलाइन आर्बिट्राज में जो सबसे ज़्यादा इशू है वो यही है, मैंने पहले भी बताया कि ड्रॉप शिपिंग की तरह हम ये नहीं कि मतलब एक प्रोडक्ट हमने कस्टमर के एड्रेस पे शिप करनी होती है और अगर इशू आएगा या लॉस होगा तो वो एक प्रोडक्ट का ही होगा। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमें ये इशू फेस करना पड़ता है कि हमें क्वांटिटी बल्क में ऑर्डर करनी होती है, ज़्यादा ऑर्डर करनी होती है। लाइक हम 10 की ऑर्डर करते हैं, क्वांटिटी 20 की करते हैं, और जब हमारा अकाउंट मैच्योर हो जाता है तो हम 100 की भी कर लेते हैं, 200 की भी कर लेते हैं क्वांटिटी ऑर्डर। तो अगर खुदा ना खास्ता प्रोडक्ट ना ठीक हो या कोई उसमें इशू हो, या पैक ऑफ 1 या पैक ऑफ 2 का इशू है, जैसे रात ही हमारे साथ इस तरह का इशू आया कि जब प्रेप में हम लोग अपनी इन्वेंट्री को पैक करवा रहे थे और लेबलिंग जब क्रिएट कर रहे थे, तो मैं बॉक्स लेबल खुद बना रहा था। बॉक्स लेबल बनाते हुए अब एक जो है वो स्टूडेंट ने क्या किया, उसने जो रिक्वायरमेंट थी प्रेप वाले को वो गलत दे दी। वो रिक्वायरमेंट उसने ऐसे गलत दी कि उसने प्रेप वाले को रिक्वायरमेंट सारी बता के उसकी डायमेंशंस बताई, और उसके अलावा बॉक्स लेबल कैसे क्रिएट करने थे वो बता के उसने पैक ऑफ 1 की जगह पे पैक ऑफ 2 मेंशन कर दिया। अब जैसे ही मैंने देखा तो वहाँ पे पैक ऑफ 2 मेंशन था, तो अगर वो प्रोडक्ट जो है पैक ऑफ 2 में चली जाती तो इट मीन्स हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता। और शुक्र है हमने उसकी क्वांटिटी जो है वो कम ऑर्डर करवाई हुई थी। उसकी क्वांटिटी हमने 25 एक अकाउंट के लिए करवाई थी और 25 एक अकाउंट के लिए करवाई थी, लेकिन वो प्रोडक्ट थोड़ी सी महंगी थी, लेकिन फिर भी हमें लॉस हो सकता था जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ख्याल में रखनी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपकी हंटिंग जो है सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। आपकी हंटिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अच्छे तरीके से आप प्रोडक्ट को चेक करो, क्योंकि आपने क्वांटिटीज़ बल्क में ऑर्डर करवानी होती है, ज़्यादा ऑर्डर करवानी होती है, 10 में, 20 में, 50 में, तो आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपको बहुत ज़्यादा लॉस में लेके जा सकती है। और इसका एडवांटेज अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, दूसरे एंगल से, तो इसका एडवांटेज भी है कि आपको जब एक प्रोडक्ट मिल जाती है प्रॉफिटेबल और आपको लग रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, ए टू जी आपकी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, तो आप अच्छे तरीके से उसको देखते हो। उसके बाद जब आप देखते हो उसमें प्रॉफिट भी है, तो ऑब्वियसली जब आप बल्क में भेजते हो किसी के पास जो है वो कोई बल्क में ऑर्डर कर लेता है, या फिर आप बल्क में अपनी इन्वेंट्री जो है प्रेप में मंगवा के वेयर हाउस में भेजते हो, फिर उसके बाद जब वो सेल आउट होती है तो आपको बल्क में ही आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में हम एक प्रोडक्ट भेजते थे तो एक प्रोडक्ट के ऊपर $2, $5 या $10 होता है। तो जब हम एक प्रोडक्ट जिसके ऊपर $10 प्रॉफिट है और 10 की क्वांटिटी हम मंगवा रहे हैं, इट मीन्स 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें $100 प्रॉफिट होगा। हर जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। लेकिन दिस टाइम जो है मुझे ये नज़र आ रहा है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में मतलब नुकसान तो हैं ही, लेकिन ओबियसली इसके फ़ायदे मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है। एनीवेज, उसके बाद हम जो भी प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, इसमें आपने ख्याल करना है कि जैसे हम ड्रॉप शिपिंग में करते थे ना, ड्रॉप शिपिंग को मैं बार बार रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग मेरे ख्याल में हर बंदे को आती है, हर बंदे को पता है, ड्रॉप शिपिंग का नाम हर बंदे ने सुना हुआ है, जो भी अमेज़ोन से टच में रहा है, इवन बिगनर्स भी, उनको भी पता कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, और हाउ नो सबको है ड्रॉप शिपिंग की। तो इसलिए मैं बार बार इसको रिलेट करता हूँ ऑनलाइन आर्बिट्राज को ड्रॉप शिपिंग के साथ, ताकि जो भी सुनने वाले हैं, बिगनर्स हैं, चाहे वो न्यूबीज़ हैं, चाहे वो एक्सपर्ट हैं, जो भी हैं, उनको अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो वेट जो है, जो भी प्रोडक्ट आप भेजना चाह रहे हो अपने प्रेप में, तो आपने उसके वेट का ख्याल रखना है कि ये नहीं कि आप जो है वो 10 kg की या 20 kg के प्रोडक्ट जो है आप ऑर्डर कर दो, ऑर्डर करने के बाद फिर आपके जब वो प्रेप पे जाएगी, फिर प्रेप से वेयर हाउस में जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा शिपिंग पड़ जाएगी उसकी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि जो प्रोडक्ट है ना, उसको आपने उसके वेट के अकॉर्डिंग ही लेना है। उसका वेट जो है वो अंडर 2 kg होना चाहिए, उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो वेट उसका कम होना चाहिए, 2 किलो से कम हो जाए रीज़नेबल है, मुनासिब है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद नंबर ऑफ़ सेलर जो हैं
वो उसके ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर 20 से कम हो, 4 से ज़्यादा हो और 20 से कम हो, ठीक है, इतने सेलर्स होने चाहिए। और सेलर्स में मैं एक बात और मेंशन कर दूं, ये आपने याद रखना है, और यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है नंबर ऑफ़ सेलर्स 4 से 20 तक होने चाहिए, इसमें ये FBA हैं, ठीक है, 4 मिनिमम होने चाहिए FBA, और उसके साथ FBM होना लाजमी है, चाहे 1 हो चाहे 20 हो FBM, वो भी हों, ठीक है। और उसके साथ FBA तो ऑब्वियसली होंगे, एटलीस्ट जो है वो मिनिमम 4 हों और ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं। आप 25 तक भी कर सकते हो, 30 तक भी कर सकते हो। तो जो बिगनर्स हैं मैं उनको रिलैक्सेशन देता हूँ कि वो डिसहार्ड ना हो, ताकि वो अच्छे तरीके से हंटिंग कर सकें, क्योंकि ये काम ऐसा है बेसिकली अमेज़ॉन का, इसमें जो लोग भी आते हैं नए लोग, चाहे वो उनको हाउ नो ना हो बिल्कुल भी, तो वो जब भी आते हैं इस काम में अमेज़ॉन में, तो उनको डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट जो है वो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि कोई भी बंदा जो है डिसहार्ट ना, कोई भी बंदा जो है वो अमेज़ॉन के काम में आते हैं तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, और बहुत जल्दी लोग जो है मायूस हो जाते हैं कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही है और हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही हैं, प्रोडक्ट ढूंढने पे टाइम लग रहा है। तो इसलिए ये चीज़ें जो है मैं बार बार जो है रिपीट करता रहता हूँ। उसके बाद आपने रेटिंग देखनी है, ठीक है, रेटिंग जो है प्रोडक्ट की वो 3.9 से अबव होनी चाहिए। जो आपको स्टार्स नज़र आ रहे होते हैं ना प्रोडक्ट के ऊपर, वो 3.9 से अबव होने चाहिए, और 5 से डाउन ही होते हैं हमेशा वो, या 5 तक होते हैं। उसकी रेटिंग, उसको हम रिव्यूज़ भी कहते हैं, ठीक है। अभी मैं सारा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी एंड सीजनल। प्रोडक्ट जो भी आपने चूज़ करनी है वो सीजनल नहीं होनी चाहिए और ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ आप लोगों को कि सीजनल प्रोडक्ट्स और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कोरोना आया था तो जो मास्क थे, मास्क का जो ट्रेंड था वो बहुत ज़्यादा देर तक चला। आई नो कि वहाँ से बहुत लोगों ने सेलिंग किया और बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा मार्जिन उन्होंने रख लिया, अपना अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि इस तरह दोबारा नेक्स्ट टाइम कोई ट्रेंड आए तो आप लोग ट्रेंड को जो है वो उसका एज ले सकते हो, बेनिफिट उठा सकते हो, बट आपने इसी के ऊपर फोकस नहीं रखना कि आपका जो सारा फोकस है ट्रेंडी और सीजनल प्रोडक्ट्स के ऊपर हो। जैसे क्रिसमस आ जाता है, हैलोवीन आ जाता है और इस तरह के इवेंट्स आ जाते हैं, उनके ऊपर आप लोग जो है उनको एक हम अलग फील्ड में लेके जाते हैं, वो एक इवेंट है, ठीक है, उसके लिए हम प्रॉपर तैयारी करते हैं, वो हमारा सीज़न होता है, उसमें हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन हमारा सारा फोकस पूरा साल उन्हीं के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ट्रेंडिंग के ऊपर नहीं होना चाहिए या सीजनल प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे क्रिसमस आया 5-10 दिन पहले, 15 दिन पहले हमने उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी और प्रोडक्ट्स अच्छी सेल कर दी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारा साल जो है वो क्रिसमस का वेट करते रहें और उसकी प्रोडक्ट्स को ढूंढते रहें, ठीक है। उसके बाद अनगेटेड कैटेगरी में हम आ जाते हैं। आपने जो भी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है वो अनगेटेड होनी चाहिए। अनगेटेड के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को कि अनगेटेड प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर अमेज़ॉन आपसे इनवॉइसेस नहीं मांगता। जब आप उनको लिस्ट कर रहे होते हो अपने सेलर सेंट्रल पे, तो वहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट आता है, अप्लाई टू सेल नहीं आता। जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई टू सेल आ जाए, इट मीन्स वो गेटेड कैटेगरी है, गेटेड प्रोडक्ट है वो। जब उसके ऊपर आ जाए, आप जब लिस्ट कर रहे होते हो तो वहाँ पे लिखा जाता है सेल दिस प्रोडक्ट। जब सेल दिस प्रोडक्ट आता है तो इट मीन्स वो अनगेटेड कैटेगरी है, अनगेटेड प्रोडक्ट है। तो आपने हमेशा अनगेटेड कैटेगरी में जाना है, अनगेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है, आपने गेटेड प्रोडक्ट्स को नहीं चूज़ करना। यहाँ पे एक जो है वो आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं जो शायद बहुत कम लोग जानते हो, कि अगर आपके पास गेटेड प्रोडक्ट आ जाती है, आपने फाइंड कर ली, लाइक वाइज आपका क्राइटेरिया मीट कर रही है, वो प्रोडक्ट गुड टू गो लग रही है, विनिंग आइटम लग रहा है आपको कि ये प्रोडक्ट जो है मुझे प्रॉफिट देगी, ठीक है, और आपको जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे कि वो मुझे बीजेस पे नज़र आ रही है $5 की और अमेज़ॉन पे वो सेल हो रही है $55 की। अब ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। जब मैं लिस्ट करना चाह रहा होता हूँ उसे अपने सेलर सेंटर पे, तो वहाँ पे अप्लाई टू सेल आ जाता है। तो अब आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने करना क्या है, अप्लाई टू सेल कर देना। अगर वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है आपसे, तो आप चाहे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दो उसको, अप्लाई टू सेल कर दो, रिक्वेस्ट अप्रूवल कर दो और उसको वहीं पे छोड़ दो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो बेस्ट है ये बात, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दो और अप्रूवल ले लो। अगर वो अप्रूवल मिल जाती है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, इनवॉइसेस नहीं है, आप अप्लाई टू सेल कर दो। अप्लाई टू सेल करके रिक्वेस्ट अप्रूवल करो और उस प्रोडक्ट को छोड़ दो। आप उसको चेक करो 24 आवर्स के बाद, आपको होप सो प्रोबेबिलिटी है कि आपको जो है वो उसकी प्रोडक्ट की जो है परमिशन मिल जाएगी, अप्रूवल मिल जाएगी, ब्रांड आपको अप्रूवल दे देगा, ठीक है। आपको 24 आवर्स में नहीं मिली अप्रूवल तो आपको 48 आवर्स में मिल जाएगी। 48 में नहीं मिली तो आपको होप्स हो कि आपको 5 डेज में या फिर 10 डेज में, और ऐसे भी हो जाता है कि 15 दिन बाद भी अप्रूवल मिल जाती है उस प्रोडक्ट की।
तो आपने अप्लाई टू सेल कर देना है और प्रोडक्ट को छोड़ देना है। और उसके बाद आप अपने सेलर सेंटर पे जाके सेलिंग एप्लीकेशन का एक जो है मेन्यू होता है, वहाँ पे सेलिंग एप्लीकेशंस में जाके आप वहाँ से देख सकते हो, जिन जिन की अप्रूवल आपको मिली होती है वहाँ पे आपको नज़र आ जाता है, जिनकी नई अप्रूवल मिली होती है वो भी वहाँ पे मेंशन होते हैं, और ड्राफ्ट में भी सारी चीज़ें लिखी थी। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा, और जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आपको इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एनीवेज, अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे ऑप्शन की तरफ, कि हमारा वो ऑप्शन जो है प्रॉफिट जो है मोर देन $3 होना चाहिए। अच्छा, ये मिनिमम प्रॉफिट मैं बता रहा हूँ, आपने इसमें से जो अपनी प्रेप की फ़ी है वो माइनस कर लेनी है। लाइक आपकी प्रेप की फ़ीस आप जो है वो $1 या $2 तक जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। उसमें से शिपिंग भी होती है $1, वो भी माइनस कर दो। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है वो मिनिमम $3 होना चाहिए, ठीक है। प्रेप की फ़ी निकाल के, शिपिंग निकाल के $3 आपका प्रॉफिट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो आप प्राइस वार नहीं कर सकते, आप अपनी जो कंपेटिटर्स हैं आपके, आप उनके प्राइस को बीट नहीं कर सकते, आप कभी भी जो है प्राइस फाइट नहीं कर सकते उनके साथ। तो आपका प्रॉफिट जो है हमेशा $3 से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और ये भी मैं बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ताकि जो नए लोग हैं उनको जब प्रोडक्ट्स नहीं मिलती या मिलती हैं तो प्रॉफिट कम होता है, वो फिर डिसहार्ट होते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही और इतना प्रॉफिट कम आ रहा है ये वो। तो इस वजह से तो ये वैसे भी क्राइटेरिया जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद प्रोडक्ट्स शुड नॉट बी ग्लासी, डेंजरस एंड रिस्ट्रिक्टेड। प्रोडक्ट्स जो भी आप ढूंढ रहे हो, फाइंड कर रहे हो, हंट कर रहे हो, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो ग्लासी नहीं होनी चाहिए, डेंजरस नहीं होनी चाहिए और रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए। ग्लासी के बारे में बता दूं कि जो ग्लास से बनी हुई प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक वाइज जैसे हमारी डिशेज हो गई या ग्लासी मटेरियल जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, शीशे की चीज़ें, उनमें आता है। और डेंजरस का आपको पता है, और उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड का। और ये डेंजरस और रिस्ट्रिक्टेड के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ अलग से यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। अभी अपलोड नहीं की मैंने, तो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा, तो वो सारी आप कैटेगरीज देख सकते हो। जैसे डेंजर प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, ये पूरी एक डिटेल है, डिटेल वीडियो है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि डेंजरस प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। और मैं इंशाल्लाह आपको जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी हमारी, उनमें मैं एक पूरा जो है आपको सेशन दूंगा, क्लास दूंगा डेंजरस और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ता है लोगों को। कि जैसे अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी ने न्यू अकाउंट बनाया, उसने ऑनलाइन आर्बिट्राज का कोर्स या ड्रॉप शिपिंग का या जो भी कोर्स जो है वो सीखा, उसके बाद उसने जब अप्लाई करना चाहा तो उसे पता ही नहीं अब मैंने कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी, और कौन सी डेंजरस है और कौन सी रिस्ट्रिक्टेड है और कौन सी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आती है। अब उसे हाउ नो ही नहीं है। वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो है वो लिस्ट करना शुरू कर देता है, वो बड़े बड़े आइटम्स उठा के जो ऑनलाइन आर्बिट्राज के अकाउंट पे लिस्ट करना शुरू कर देता है। अब उसे नहीं आइडिया कि इतने बड़े बड़े आइटम्स जब वो लिस्ट कर रहा है तो इसकी शिपिंग कितनी ज़्यादा पड़ेगी। जैसे वो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वॉशिंग मशीन उठा के वो लिस्ट कर देता है, अब इसकी शिपिंग पे कितने ज़्यादा चार्जेस पड़ेंगे, आया कि उसे प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा। और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो है वो, इनको मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लो या कंप्यूटर से रिलेटेड, हार्डवेयर वगैरह से रिलेटेड आइटम्स को लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है, सारी प्रोडक्ट्स मैं डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगा आप लोगों को, डेंजरस प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं और रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं, प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं रिस्ट्रिक्टेड। और उसके बाद हम लास्ट में आ जाते हैं रिव्यूज़ पे, कि रिव्यूज़ जो है वो मोर देन 200 होने चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट के जो रिव्यूज़ हैं, आप जब देखते हो उस प्रोडक्ट को, तो उसके जो रिव्यूज़ हैं वो मोर देन 200 होने चाहिए। आपने उसके रिव्यूज़ को कंसीडर करना है, हमेशा फोकस रखना है इस पर कि क्या क्या चीज़ें जो हमने देखनी होती हैं, अपने माइंड में रखनी होती हैं कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हुए, ठीक है। अभी जैसे मैंने एक प्रोडक्ट आप लोगों के सामने ओपन की हुई है, तो अभी यहाँ पे एजी इनसाइट ओपन हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो वो जैसे इंस्टॉल होता है तो आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे जो है हमने अपनी प्राइस को चेक करना है, अपनी सेलिंग प्राइस को कैसे चेक करना है, और अपनी बाइंग कॉस्ट को कैसे चेक करना है, और कैसे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग में और बाकी जितने भी मॉडल्स हैं उनमें समटाइम्स हम मैनुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कि जैसे हमारी कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो सेल हो रही है $5 की, सॉरी अगर हमारी $5 की उसकी बाइंग है, हम परचेज कर रहे हैं $5 में और वो सेल हो रही है 15 में, तो ड्रॉप शिपिंग में अपनी बात करूं तो ड्रॉप शिपिंग हम मैनुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते थे, खुद से अजम्पशन लगा रहे होते थे कि अच्छा इतना प्रॉफिट होगा और इतनी शिपिंग बढ़ेगी तो इतना प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपको मैनुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ कि $5 में मुझे मिल रही है वो प्रोडक्ट बाय कॉस्ट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाय कॉस्ट $5। मैं ज़रा जूम कर देता हूँ इसको, यहाँ से आप लोग देख सकते हो
ठीक है, 10 मिनट की मीटिंग रह गई है बाकी। FBA में मेंशन करूँगा कि $5 की मेरी परचेजिंग है, ठीक है, और मैं सेल करना चाह रहा हूँ उसे $31 में, 31 में, ठीक है। सेल प्राइस उसकी 31 है और उसकी जो मेरी परचेजिंग है वो $5 की है। तो यहाँ पे मुझे FBA में उसका जो प्रॉफिट है, ये एजी इनसाइट एक टूल है, एक्सटेंशन है, ये पेड है, इसको आप परचेज कर सकते हो। इसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि FBA में आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। $17.33 आपको प्रॉफिट होगा अगर आप $5 की परचेज करते हो और 31 की आप सेल करते हो, तो आपका $17 प्रॉफिट होगा। इसमें से आप, चलो ठीक है, मैं खुद से ही मतलब एज्यूम कर लेता हूँ कि ठीक है, मेरे प्रेप की भी फ़ी इसमें इंक्लूड हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, तो चलो ठीक है, मैं इसमें $3 मज़ीद जो है वो माइनस कर देता हूँ। 17 की है तो चलो मैं $14 मुझे प्रॉफिट हो रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर, अगर मुझे 5 की मिल रही है तो। उसके बाद ROI में देखूंगा, इसका ROI बहुत ज़्यादा है, 347% इसका ROI है, और मार्जिन आप इसका देख सकते हैं 56% है, ठीक है। और उसके बाद एजी इंसाइट, ये पूरा जो है मैं आपको रीड करना सिखाऊंगा और इसके थ्रू आप लोग जो है ये सारी चीज़ें देख सकोगे। आपको पता चल जाएगा कि BSR इसका पास 30 डेज़ में, 90 डेज़ में और 180 डेज़ में कितना रहा है। और इसके अलावा यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि अमेज़ॉन इन स्टॉक रहा है या आउट ऑफ स्टॉक रहा है। और इसके अलावा भी आप हिस्टोरिकल डाटा में सारी चीज़ें, आप इसकी हिस्ट्री को देख सकते हो, आप इसकी बाय बॉक्स की रोटेशन को देख सकते हो। और फिर कीपा जो है, कीपा के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने बाय बॉक्स को कैसे देखना है। कीपा के थ्रू आप लोग बाय बॉक्स को देख सकते हो और कीपा के ही थ्रू आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि जो बाय बॉक्स की रोटेशन है वो FBA के पास कितनी है और FBM के पास कितनी है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी बाय बॉक्स की रोटेशन जो है वो कितनी हो तो आपने इस प्रोडक्ट को नहीं लेना, और इतनी हो तो आप लोगों ने इस प्रोडक्ट को चूज़ कर लेना है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को रीड करना सिखा दूंगा एजी इनसाइट का, कीपा के थ्रू कीपा को रीड करना, उसके ग्राफ को रीड करना, उसके स्टैट्स को देखना, ये सारी चीज़ें, उसके डाटा वगैरह को रीड करना, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम बताऊंगा। क्योंकि ये दूसरी क्लास है तो इसलिए डिटेल में मज़ीद जा नहीं सकते हम, तो क्योंकि जो बिगनर्स होंगे, न्यूबीज़ होंगे, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्टार्ट में इतना ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, और एजी इनसाइट और कीपा वगैरह इसको रीड करना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बात बताऊं कि मुश्किल नहीं है। अगर आपका ज़रा सा भी इंटरेस्ट है इसमें, आप कह लें कि आपको अगर इंटरेस्ट 50% भी है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आप लोग इसको इजीली कर सकते हो। बाकी इसके स्टैट्स वगैरह देखने होते हैं और इसके ग्राफ को रीड करना होता है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई भी पर्सन जिससे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इस काम में वो कर सकता है और इजीली कर सकता है। और इससे बेस्ट नहीं है मेरे ख्याल में, इससे बेस्ट हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप लैपटॉप आपके सामने ओपन है और यहाँ से आप लोग इजीली कुछ भी जो है, कोई भी किसी भी साइट को एक्सेस कर सकते हो, किसी भी स्टोर को एक्सेस कर सकते हो, और जैसे मर्जी चाहो आप लोग जो है वो आपके अपने हाथों में है कि कैसे आप यूज़ करना चाह रहे हो अपने लैपटॉप को, आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो यहाँ पे बैठ के आप मूवीज़ देख सकते हो, अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आप कुछ लर्न कर सकते हो 1 मंथ में, 2 मंथ में या 3 मंथ्स में। और हमारी जो ट्रेजिडी है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी जो ट्रेजिडी है, हम यही करते हैं कि जो मेरे जैसे लोग, इवन मैं अपनी बात भी इंक्लूड करूँगा कि हम मेरे जैसे लोग भी यही करते हैं कि टाइम वेस्ट करते हैं कि हम लैपटॉप पे मूवीज़ वगैरह देखना, ये वो, यही अगर हम, मेरे ख्याल में 3 मंथ भी अगर हम लगा लें किसी भी स्किल को लर्न करने पे, तो मेरा ख्याल है कि 3 मंथ बहुत ज़्यादा हैं। 3 महीने में हम किसी भी स्किल को लर्न कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और 3 महीने लर्न करने के बाद हम उस स्किल में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन सकते हैं और उसके बाद दूसरों को सिखा सकते हैं और वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। और हम जो है वो किसी भी स्किल को अपना टाइम उसके ऊपर देने के बाद, क्योंकि टाइम जो है हमारा बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, तो हम उसको टाइम को गेन कर सकते हैं कोई स्किल सीखने पे। तो आप लोग भी, अगर ज़रा सा भी आप लोगों को इंटरेस्ट है, मैं कह रहा हूँ कि 50% भी है, तो आप लोग इसको लर्न कर सकते हो। ऑनलाइन आर्बिट्राज मुश्किल नहीं है। अभी मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़ी हुई हैं वहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसमें अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, IP वायलेशन आ जाती है, ये हो जाता है और वो हो जाता है। तो जब तक आप लोग करोगे नहीं खुद, जब तक आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी या आपके पास नॉलेज नहीं होगा, तो हाउ कैन यू से दैट कि अकाउंट जो है वो बंद हो जाते हैं और IP वायलेशन आ जाती है, जब आप लोगों को हाउ नो ही नहीं है। तो आप लोग हाउ नो लो इसकी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है अच्छे अकाउंट चला रहे हैं, अच्छी जो है वो प्रोग्रेस में है, मैच्योर हो रहे हैं अकाउंट। तो इंशाल्लाह होप सो जो है, हमें उम्मीद है कि ड्रॉप शिपिंग के बराबर नहीं तो ड्रॉप शिपिंग से इंशाल्लाह थोड़ा सा कम जो है हमारी अर्निंग हो जाएगी ऑनलाइन आर्बिट्राज में।
एनीवेज ये आगे जो भी क्लासेस होंगी तो मैं आप लोगों को एजी इनसाइट, कीपा, सोर्स मॉड्यूल, टैक्टिकल आर्बिट्राज और आरबी सोर्स, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो यूज़ करना सिखा दूंगा। अभी मैंने जस्ट आपको एक क्राइटेरिया बताना था। चूंकि मीटिंग जो है वो 5 मिनट्स की रह गई है, तो इसलिए इस मीटिंग को हम यहाँ पे एंड करेंगे। और इस मीटिंग मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको हंटिंग करना सिखाऊंगा प्रॉपर वे में। जो हंटिंग के 6-7 मेथड हैं वो सारे मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा, जिसके थ्रू आप लोग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। मैनुअल कैसे फाइंड कर सकते हो, मैनुअल के बाद मैं आप लोगों को टूल्स के थ्रू कैसे हमने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा इंशाल्लाह। और ये क्राइटेरिया आप लोगों ने माइंड में रखना है, और मैं ये वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्राइटेरिया का क्राइटेरिया जो है वो हमेशा एक सा नहीं रहता। ये मैं बात दोबारा फिर एक बार रिमाइंड करवा दूं मैं आप लोगों को कि क्राइटेरिया ये जो मैंने लिखा है ये पत्थर पे लकीर नहीं है। ये नहीं है कि 10 साल बाद भी ये क्राइटेरिया रहेगा। हो सकता है ये 15 दिन बाद चेंज हो जाए, हो सकता है ये महीने बाद चेंज हो जाए। क्राइटेरिया अगर आपके पास नहीं होगा तो आप लोग हंटिंग नहीं कर सकते, आप लोगों को प्रोडक्ट्स नहीं मिल सकती, प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।